स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से ब्राह्मणी और नेबला की कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। किसी गांव में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन की बात है, उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी दिन उनके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेबले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेबले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेबला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी यह नेबला उसके पुत्र को ना काट खाए। पशु के बुद्धि नहीं होती है, मूर्खतावश वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उनकी यह आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई थी। जाते हुए वह अपने पति देव शर्मा से कह गई थी कि वहीं ठहरकर वह पुत्र की देखरेख करे, कहीं ऐसा ना हो कि नेबला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा, नेबले और बच्चे की में गहरी मैत्री है, नेबला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेबले को वृक्ष के छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ से कहीं चल पड़े। दैववश उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेबले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को ना डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत छत बिछत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन उन्हें पुरानी आशंकाओं से भर गया और कि कहीं इसने अपने पुत्र की हत्या तो नहीं कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेबले पर फेंक दिया। छोटा सा नेबला जल से भारी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसे नेबले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलपूर्वक सोते देखकर उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपनी पति देव शर्मा को रोते रोते नेबले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहरकर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी, किंतु तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ है। इसीलिए कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हँसाए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।